आज हम पढ़ेंगे पुस्तक भारत की खोज। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। सच्चे अर्थों में नेहरू जी एक आधुनिक भारत के निर्माता है। महात्मा गांधी की अगुवाई में उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भाग लिया। सन 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से देश आज़ाद हुआ और वे 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। भारत के अलावा उन्हें दुनिया भर में एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष मानववादी राजनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता है जिन्होंने विश्व शांति और समाजवादी आदर्शों के लिए जीवन भर आवाज बुलंद की। एक महान राजनेता होने के साथ साथ वह एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में भी विश्व प्रसिद्ध हुए। उनकी पुस्तकें विश्व की इतिहास झलकाएं, आत्मकथा और भारत की खोज को क्लासिक का दर्जा हासिल है। भारत की खोज उनकी अंग्रेजी में लिखी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। इसे उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास में लिखा था। पुस्तक रूप में यह प्रकाशित हुई 1946 में। इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी से लेकर भारत की सभ्यता और आज़ादी तक विकसित हुए भारत की सारी जटिल अतीत और वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण भाषा शैली में बयान किया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के शब्दों में इस पुस्तक से एक महान देश की गौरवशाली अतीत और आध्यात्मिक परंपरा की समझ हासिल होती है। 6-7 दशक पहले लिखी गई यह पुस्तक आज भी उन सभी के लिए प्रासंगिक है जो यह महादेश के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास को एक ऐतिहासिक कर्मबद्धता में जानना समझना चाहते हैं। अध्याय पहला, अहमदनगर का किला। 13 अप्रैल 1944। यह मेरा 9वीं जेल था। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय बीत चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चांद उगता तो मुझे यह दिलासा देता कि कारावास अब 1 महीना और बीत गया। चांद मेरी बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा। वही मुझे इस बात की याद दिलाता कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। सन 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर के किले की पूर्ण यात्रा की। अहमदनगर के किले का वह कक्ष 1942 से लेकर 1945 तक जवाहरलाल नेहरू को जहाँ रखा गया था आज भी वहाँ मौजूद है। अतीत का भार। दूसरे जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में भी फूलों की क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे के अवशेष से भरी हुई। चूँकि ये इतिहास स्थल है इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भ संधियाँ देखी हैं। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी मुझे याद आती है। यह घटना चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी है, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया था। पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। खुदाई के दौरान हमें ज़मीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपर हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि ना तो अधिकारियों ने इसकी मंजूरी दी और ना ही हमारे पास इस काम को जारी रखने का कोई साधन था। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली, पर मैं जब तक आज़ादी नहीं हो जाता और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले, हम बहुत दूर तक नहीं जा सके।
क्योंकि ना तो अधिकारियों ने इसकी मंजूरी दी और ना ही हमारे पास काम को जारी रखने का कोई साधन था। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली थी, पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपना अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। ना ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फ़िलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वत्तापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों को क्रियाकलापों और साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के बारे में बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। अतीत का दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी ये दबाव दम घोटू होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं से होती हैं, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिस मानवता ने दसाई हजारों साल के दौरान हासिल किया, उनकी विजयों के उल्लास का, उसकी प्रजाओं की दुग्ध यात्राण का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनका शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है। मैं इस सब का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। इसी विशेषता विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए है। मैं इसके बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाइयाँ और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। अगला अध्याय हम अगले एपिसोड में देखेंगे और हमारे ऐसे ही मज़ेदार पुस्तकों को पढ़ने के लिए और सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वह करना बहुत ज़रूरी है। इसका अध्याय अगला है तलाश, भारत के अतीत की झांकी, और ये काफ़ी मज़ेदार है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप लोग भी ऐसी और नई कहानी सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।